आज हम जिस कंटेंट का रिव्यू करने वाले हैं उसके बारे में उसका फैंस का कहना है कि ये गेम ऑफ थ्रोन्स से भी बेटर है। खैर, ये डिसीजन तो आपका होगा। शो का नाम है द लास्ट किंगडम और ये अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पर और इसी महीने आया है इसका सीजन 5 जो कि सीजन फिनाले है। हाय, आई एम पल्लवी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ओटीटी के छुपे रुस्तम। चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलेंगे अनबायस्ड और ऑनेस्ट रिव्यूज़ अच्छे कंटेंट के। तो करते हैं स्टोरी का पोस्टमार्टम। स्टोरी उस वक्त की है जब इंग्लैंड बटा हुआ था कई राज्यों में। वेसेक्स, नॉर्थम्ब्रिया, मर्सिया और कॉन्स्टेंटाइन का हमला उन पर होता रहता था जो कि पेगन संस्कृति को मानते हैं। ऐसे ही एक हमला होता है कहानी के नायक ऊथरेड के राज्य बेबनबर्ग पर, जहां उनके पिता लॉर्ड हैं। इस हमले में उनके पिता की मौत हो जाती है और छोटे से 7 साल के ऊथरेड को हमलावर रैग्नर ले जाता है अपने घर गुलाम बनाकर। लेकिन रैग्नर को खुद भी पता नहीं चलता है कि कब लॉयल और बहादुर ऊथरेड उनका बेटे जैसा बन जाता है। उसके अपने बेटे ऊथरेड के भाई बहन बन जाते हैं, उसका परिवार ऊथरेड का परिवार बन जाता है और सब कुछ अच्छे से चल रहा होता है। लेकिन अगर सब कुछ अच्छे से चले तो कहानी आगे कैसे बढ़ेगी, है ना। तो एक वक्त ऐसा आता है कि रैग्नर अपनी ही किसी लोकल लड़ाई के चलते उसके घर में सब कुछ तहस नहस हो जाता है और एक बार फिर ऊथरेड हो जाता है अनाथ। अब ऊथरेड उस मोड़ पे है कि उसको समझ नहीं आता वो आगे क्या करे और वो फैसला करता है कि वो जाएगा इंग्लैंड, अपने पैतृक निवास बेबनबर्ग पर अपना दावा ठोकने, जहां पर अब उसके चाचा राज करते हैं। इसके लिए वो जाता है एल्फ्रेड जो कि वेसेक्स का राजा है उससे मदद मांगने। लेकिन वेसेक्स का राजा एल्फ्रेड एक शातिर राजा है, उसका सपना है इंग्लैंड को यूनिफाई करने का। और जैसे ही वो ऊथरेड को देखता है उसे समझ में आ जाता है कि इसकी लीडरशिप कैपेबिलिटी और इसकी बहादुरी मेरे काम आ सकती है। लेकिन वो उसको उतनी ही सपोर्ट करता है जिससे कि आगे चल के ऊथरेड उसका राइवल ना बन जाए, यानी कि इस अ काइंड ऑफ लाइक कि शेर को पालना। यहाँ से शुरू होती है ऊथरेड और एल्फ्रेड की फ्रेनेमीज वाला सिचुएशन। कभी वो दोस्त है, कभी वो दुश्मन है, कभी वो लॉयल है, कभी वो उसके खिलाफ है। और दोनों ही एक्टर ने ये इक्वेशन इतनी बाखूबी निभाई है कि क्या कहने। ये तो शो का सिर्फ बैकड्रॉप है। इसी के चलते आगे कई सारे प्लॉट्स हैं जहाँ पे है पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेंसीज, रोमांटिक एंगल्स। वो दोस्त जो आप पे जान निसार करते थे दुश्मन बन जाते हैं, वो दुश्मन जो आपकी जान लेना चाहते थे दोस्त बन जाते हैं। और इन्हीं सब से लेकर आगे आगे धीरे शो अपने सीजन 5 के फिनाले पे पहुंचती है और खत्म होती है एक खूबसूरत मोड़ पर। जी, मैं इसको खत्म नहीं कहूंगी, एक मोड़ कहूंगी, क्योंकि आगे चलकर इसके ऊपर एक फिल्म भी बनने वाली है जैसा कि सुनाई दे रहा है। तो ये है स्टोरी लाइन। अब आते हैं शो के वाव मोमेंट्स पर और लो मोमेंट्स पर। क्योंकि हम पूरे सीजन 5 का ही नटशल कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, तो थोड़ा सा लंबा जाएगा। शो की खूबसूरती है वहाँ की स्क्रिप्टिंग, वहाँ का स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स, मेकअप और कॉस्ट्यूम को आप नज़रअंदाज नहीं करते। ये सीधे ही आपको ले जाते हैं उस दौर में। प्लस द सेट मेकिंग, एवरी सेट इज़ डिफरेंट। वेसेक्स की कलर ग्रेडिंग अलग है और बेबनबर्ग का कलर ग्रेडिंग अलग है, सो दैट लैंडस्केप में आप डिफरेंस को फील कर सके। इतनी बारीकियों पे ध्यान दिया गया है। बारीकियों पे आते हैं तो एक सीज़न ऐसा है कि जहाँ पर ऊथरेड अपने गलतियों के चलते एक राजनीतिक षड्यंत्र का हिस्सा बन जाता है और बिक जाता है गुलामों की तरह गुलामों के मार्केट में। अब एक योद्धा है, गुरूर है उसके चेहरे पर, लेकिन अगर उसको खाना ना मिले तो वो कहाँ तक भूख क्या क्या करवा सकती है। एक वक्त ऐसा आता है कि ऊथरेड पत्तलों से झूठा खाना, खराब खाना, सड़ा खाना खाने पर मजबूर हो जाता है। और अलेक्जेंडर ड्रेमॉन्ड जिसने ये रोल निभाया है, क्या परफॉर्मेंस दी है, वाओ। उसके बाद जब वो वहाँ से भागता है तो इतनी डिटेलिंग पे ध्यान दी गई है कि वो एक हाथ में अपना पैंट को पकड़ा हुआ और एक हाथ से किसी तरह से लड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उसको खाना मिला नहीं है, बॉडी उसकी बिल्कुल टूट सी गई है, कपड़े ढीले हो गए हैं। तो वो अपनी इज्जत बचाए या लड़े, इतने डिटेलिंग पे ध्यान दिया गया है। क्या हम देते हैं इतनी डिटेलिंग पे ध्यान? दैट्स द ब्यूटी ऑफ गुड राइटिंग। अनदर थिंग इज विच इज ब्यूटीफुल इज ऊथरेड का अपने आप से लड़ाई। उसे खुद समझ नहीं आता वो वाइकिंग है, वो पेगन संस्कृति को माने या वो पैदाइशी जो क्रिश्चियन है उसको माने। हर वक्त उसके सामने ये जद्दोजहद चलती रहती है। और बेस्ट दिखता है जब ऊथरेड की वाइफ का देहांत होता है और उसको क्रिश्चियन बरियल दिया जाता है, लेकिन ऊथरेड उस चीज़ को मान नहीं पाते क्योंकि उसका मानना है कि अगर बॉडी को जलाया नहीं गया तो उसको शांति नहीं मिलेगी। ये सीन काबिल तारीफ है। वो सब कुछ छोड़ के वो अपनी हर चीज़ को दाव पे लगाकर अपनी वाइफ को, बॉडी को जलाता है। और ये एक बहुत ही क्लिफ हैंगर मोमेंट है शो का।
इसके अलावा ऊथरेड के सेक्रीफाइस, सबसे बड़ा सेक्रीफाइस अभी इस सीजन फिनाले में दिखाया गया है। हर वक्त जो उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है उस चीज़ को उसने बहुत ही खूबसूरती से स्टोरी में दिखाया है। स्टोरी में न्यूट्रल राइटिंग की गई है, यानी कि हर एक एंगल को खूबसूरती से पेश किया गया है। तो कई बार ऐसे वॉर सीक्वेंसेस भी है जहाँ पे आपको समझ में नहीं आएगा कि आप किसकी साइड लें। मतलब ये राइटिंग का बहुत बड़ी पावर है। हम भी जब भी वॉर सीक्वेंस देखते तो हमें पता है कि एज एन ऑडियंस हम किसको सपोर्ट कर रहे हैं, बट इसमें ऐसे सीक्वेंसेस आते हैं कि वेयर यू डोंट नो हुम टू सपोर्ट। सो दिस इज द ब्यूटी ऑफ राइटिंग। अब आते हैं इसके लो पॉइंट्स पे। अगर लो पॉइंट्स में कहूँ तो भाई कोई भी शो जो बहुत लंबा चलता है उसमें कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ सीजन ज़्यादा बेटर होते हैं और कुछ सीजन उससे कम बेहतर होते हैं। लास्ट किंगडम के साथ भी ऐसा है। साथ में बैकग्राउंड म्यूजिक जो कि 4 सीजन तक माँ कसम बहुत ही बेटर है, लेकिन आई डोंट नो समहाउ इन सीजन 5 मेकर्स हैज नॉट यूज्ड दैट मच बैकग्राउंड म्यूजिक व्हिच दे हैव यूज्ड टिल देयर 4 सीजन्स। व्हाई दे मस्ट बी हैविंग अ रीजन, बट दैट इज नॉट बीन टोल्ड, तो आप वो मिस करोगे। इसके अलावा शो पूरा पेशेंस वसूल, टाइम वसूल और पैसा वसूल है। तो आप देखो और बताओ कि आपका पीओवी भी मेरे पीओवी से मैच करता है या कुछ डिफरेंट है। मैं आपसे फिर मिलूंगी एक और कंटेंट को रिव्यू को लेकर, और याद रखिए कि कंटेंट सिर्फ पैसा वसूल नहीं, टाइम वसूल भी होना चाहिए। बाय बाय, थैंक यू।